औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी में जो इनिशियल टेस्ट है उसका क्या पैटर्न है और ये किस किस तरह के सवाल आते हैं और किस किस सब्जेक्ट में से आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो जो पहला आपको टेस्ट दिया मतलब शो होता है ना कंप्यूटर के ऊपर, वो होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। आप सेंटर में गए, आपने सारा वो प्रोसीजर जैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप जब टेस्ट में अपने ई टेस्टिंग जो रूम होता है उधर लैब बनी होती है, उधर बैठते हैं आप, तो फर्स्ट जो टेस्ट होता है आपको इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जिसके दो पोर्शन होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल की एक मज़ीद डिटेल है, उस डिटेल में अभी हम नहीं जाते। अभी हम ये बस सीखते हैं कि उस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, टाइम कितना होता है। जैसे कि आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि टोटल जो नंबर क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि जहानत के जो टेस्ट होता है इसके अंदर पूरे कुल मिला के जितने भी सवाल आते हैं वो होते हैं 75 यानी 75। और इनके लिए जो वक़्त जो हमें दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, वो है 30 मिनट। तो इस 30 मिनट के अंदर आपने ये 75 के 75 सवालात जो है ना वो हल करने हैं और टाइम को मैनेज करते हुए आपने करना है, क्योंकि वो टाइम वहाँ पे गुजरता जाता है। और जो सवाल होते हैं वो थोड़े से लेंथी भी कुछ स्टेटमेंट जिनकी दी होती है, तो स्टूडेंट कैंडिडेट ये करते हैं कि वो स्टेटमेंट वो पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी सारा अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने बर वक्त जो क्विक जो आपने डिसीजन लेना है, क्विक जो फैसला करना है कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, जो करेक्ट आंसर आपको लगेगा आपने क्लिक कर देना, वो आगे जाते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने देने हैं, आधा मिनट दे दिया है क्वेश्चन को, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं देना आपने। वो ये कुल मिला के हमारे पास जो 30 मिनट के अंदर हमने 75 सवाल हल करने हैं। जब हम ये पास टेस्ट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन आएगा एकेडमिक टेस्ट का, अगर हमने इंटेलिजेंट पास ना किया तो हमारे पास एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा, पोर्शन ही में हम बोलेंगे फेल, देन हम आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, किसी भी अपना दूसरे टेस्ट के लिए प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा जो टेस्ट आएगा इंटेलिजेंट के बाद वो होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के हवाले से जो सेलर और एलडीसी यूडीसी हवाले से और सिविलियन जितने भी ये होते हैं, और उसके बाद जो पीएन कैडेट में भी जो अप्लाई करते हैं उनके भी एकेडमिक टेस्ट होता है। इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है मैट्रिक है जितना आपने सिलेबस पढ़ा है, अगर साइंस पढ़ी है तो साइंस में जो जो आपने पढ़े सब्जेक्ट उसी हवाले से आएगा। और अगर आपने पीएन कैडेट में अप्लाई किया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में से आएगा। तो ये उसमें जो चीज़ें किन किन सब्जेक्ट्स में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है ना इंग्लिश, इंग्लिश में मोस्टली ग्रामर पूछते हैं। और ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं कि आपने वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं ना वो 8 टोटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 हैं। उन्हीं में से आते हैं, कभी वर्ब पूछ लेगा, कभी प्रोपोजिशन पूछ लेगा, कभी एडवर्ब पूछ लेगा, कभी एडजेक्टिव पूछ लेगा। इस तरह का से वो बेसिक से सेंटेंस देता है, उसमें पूछता कि है आप बताना है इसमें एडवर्ब कौन सा, प्रोपोजिशन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा यूज़ हुआ है। तो वो अंडरलाइन किया होगा उसने अंदर ना वर्ड, कोई सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड, तो हमने वो बताना होता है। उसके बाद हमें अपोजिट पूछ लेगा, वर्ड एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेगा। इस तरह करके पूछेगा, यहाँ पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछेगा। तो ये बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए। ग्रामर जो है वो एसेंशियल है इस टेस्ट के लिए। अगर किसी की जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो नेवी का इनिशियल टेस्ट आराम से पास कर लेता है। तो ज़्यादा जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अच्छा ये जो होते हैं नहीं, ये सब के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन मिक्स हो के आते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा इसके आएंगे ज़्यादा, वैसे ही इंग्लिश के ना मोस्टली ज़्यादा ही आते हैं। तो इंग्लिश आपकी जो है ना ग्रामर वो उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद फिज़िक्स का पोर्शन आ जाता है। फिज़िक्स में आपने जो 9th-10th की बुक है उसी में जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना वो ही पूछता है। कभी फार्मूले पूछ लेगा, बताओ जी रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला है, किसी का यूनिट पूछ लेगा जो है कि करंट का यूनिट क्या है। ये डिफरेंट किस्म के यूनिट पूछ सकता है। तो ये आपने सारे जो आपकी 9th-10th की बुक है ना, आपने उसे अच्छे तरीके से जो है वो अपना रिवीजन कर लेना है, उसकी अच्छे तरीके से उसे आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ताकि आपको मेमोरी में वो चीज़ें सेव हो जाएँ। उसके बाद मैथ में जो अपने 9th-10th में बुक पढ़ा है वो ही पूछेगा, बेसिक बेसिक चीज़ें अलजेब्रा के हवाले से। वो अलजेब्रा कोई एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें आपसे वही मतलब आपको सोल्यूशन करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस तरह की जितनी भी बेसिक आपने चीज़ें पढ़ी हैं मैट्रिक में वही पूछेगा। इस तरह जब केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री के अंदर भी जो आपने मैट्रिक में बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि वही चीज़ें आपसे पूछेगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछेगा। और ये जो इंग्लिश, फिज़िक्स और ये जनरल नॉलेज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते मगर आते ज़रूर हैं। ये बात भी जो वो है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज के जो मैं क्वेश्चन है मोस्टली रिपीट होते हैं, वो थोड़े मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसे
बांगे दारा किसने लिखी ये पूछ सकता है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पाकिस्तान के पहले जो थे जो कि थे वज़ीर आज़म जो वही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के पहले। इस तरह आपसे पूछ सकता है पाकिस्तान के नाम किसने चूज़ किया, कौमी तराना किसने लिखा, उसे कंपोज करने वाले कौन थे, और बांग्लादेश हमसे कब जुदा हुआ, डेट पूछ सकता है। इस तरह और भी पाकिस्तान का जो नेशनल जो बर्ड है वो कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है, नेशनल जो हम कपड़े जो हमारा कौमी लिबास है वो भी पूछ सकता है। इस तरह डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें आपसे जनरल नॉलेज के हवाले से जो मालूमात आमा के अंदर आती हैं, हम जनरल में जो हमारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो उसी के हवाले से वो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछता है, तो वो आ सकता है। तो इनकी जो कुल मिला के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल 100 होते हैं। ये जो मैंने नंबर आपको बताए हैं इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं यही आएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे वो 80 पूछ ले, वैसे मोस्टली ये 100 ही आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टाइम रिक्वायर होता है वो 40 मिनट होते हैं, 40 मिनट होते हैं। 40 मिनट के अंदर आपने 100 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। ये था आपका सारा पैटर्न। अब आपने टाइम मैनेज वहाँ पे ज़रूर करना है। अगर जिसने टाइम मैनेज कर लिया वो समझे टेस्ट पास कर गया, और जिससे टाइम मैनेज ना हुआ वो टेस्ट में पास नहीं होगा। ये बात क्लियर है। आपने टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज ऐसे ही करना है कि आपको जो क्वेश्चन जो डिस्टर्ब कर रहा है आपने उसे ना नीचे ना वो आप इंटरफेस जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इंटरफेस शो हो रहा है, इंटरफेस के ऊपर आपको ना एक राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे ना आपको वो स्किप का ऑप्शन आएगा क्वेश्चन के नीचे। आपने स्किप करके ना क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है, ताकि आप जब आप स्किप कर देंगे क्वेश्चन अगला आ जाएगा, वो इजी होगा। अगर आपको इजी लगा तो आप अटैम्प्ट करके फिर आगे बढ़। जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो स्किप आपने क्वेश्चन किए होंगे ना, ये फ़ायदा होगा कि वो एंड पे आपको मिलेंगे। अब आपके पास उस टाइम होगा तो आप उस टाइम के अंदर उस ड्यूरेशन के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होगा स्किप करने का, क्योंकि वो थोड़े से क्वेश्चन इस तरह के कुछ आ सकते हैं, कुछ लेंथी होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। तो आप ये करते हैं उन्हीं पे खपते रहते हैं, उन्हीं पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो इस सारा टाइम आपका गुजर जाता है उसी क्वेश्चन पे, 5-10 मिनट उधर ही गुजर जाते हैं। बाकी क्वेश्चन अभी अपने पेपर टेस्ट हुआ वो क्वेश्चन वैसे के वैसे रह जाते हैं, और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं। तो ये रीज़न एक बड़ी अहम रीज़न है फेल होने के अंदर ना। तो ये था इंटेलिजेंट टेस्ट में। और एकेडमिक में भी आपने ऐसे ही करना है, जो आपको मुश्किल लगे स्किप करके आगे चले जाना है, एंड पे उनको दोबारा आपने अटैम्प्ट कर लेना है। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि जॉब कैंडिडेट अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो इन बातों को जो है वो अपने दिमाग में रखें, और जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है इन बातों पर इम्प्लीमेंट करना है आपने ज़रूर। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप टेस्ट पास कर लेंगे, और ये टेस्ट पास करने के बाद आप इंशाल्लाह अपने मकसद के में कामयाब भी हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद